ये सुंदर हवेली है। बादशाह खान जिंदाबाद। यहाँ हमारा राज चलता है। यारी में गद्दारी की है तुमने। अपने हुए पराए तो जट से जहां भी रुसे आ दिल जाने या तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा। मोहब्बत अगर जायदाद की तरह इस उसके नाम की जा सकती होती तो रोना किस बात का होता। देखिए ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। शबी को उस घर में कोई भी तकलीफ पहुंची तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। शब्बी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी सर, आई प्रॉमिस। जो लोग मोहब्बत करते हैं ना वो किसी से डरते नहीं है। मैं नहीं डरती किसी से। हाँ शायद आप डरते हैं। जब तुम्हें मैं लेने आऊंगा ना तो सबकी आंखों में आंखें डाल के तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ से ले जाऊंगा। आईनी के साथ बचपन की दोस्ती जो है और बचपन की चीजें जो है ना वो दिल के बहुत करीब होती हैं, इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जाता। वक्त के साथ साथ रिश्ते और एहसास भी बदल जाते हैं और वैसे भी नयापन वक्त की जरूरत बन जाता है। नहीं, वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है। बेहतर यही है कि तुम भी आगे बढ़ जाओ और हकीकत को तस्लीम करो और लोगों की जिंदगी में जहर घोलना बंद कर दो। अच्छा, जहर तभी असर करता है जब दिल में उतर जाए। यानी अरे फैजी साहब, जो मोहब्बत भुला दी जाए उसे मोहब्बत का नाम तो ना देना। हाँ, उसे दिल की कह सकते हैं। तो फिर समझे उस इंसान को कभी मोहब्बत हुई नहीं। ये बात जज्बों की है। और तुम कब से जज्बों को समझने लगी यानी? किस हक से रोक रहे हो तुम मुझे? हक तो बहुत है, लेकिन अभी उन्हें जिताने का वक्त नहीं आया और जब आएगा ना तो तुमसे पूछूंगा नहीं। लेकिन जो देख रहा हूं उसको देखकर यहाँ गुमान हो रहा है और हमारे दरमियान जो हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। बनने तो वाला है ना। अरे मैं समझी आप आराम कर रहे होंगे बेडरूम में। आप अभी तक यहीं बैठे? हाँ, मैंने कहा कि पहले कॉफी पी लूं फिर सोने जाऊंगा। आप कॉफी पिए, मैं चेंज करके आती हूँ। 2 मिनट बैठो तो बातें कर लेते हैं। आज साव्यार का रवैया कुछ समझ नहीं आया मुझे। अजीब अंदाज था उसका। उसकी बातें दुख देती हैं और उसको ये रियलाइज ही नहीं होता कि उसकी कौन सी बात किसी को हर्ट करे। पता नहीं कब एक्सेप्ट करेगा वो मुझे। आज साव्यार का रवैया मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगा। ऐसे जैसे उसके दिमाग पे कुछ चल रहा था। जैसे कि he had something on his mind. मैं बताती हूँ आपको। इट्स निदा। निदा? हाँ, ईश्वर भाभी ने मुझे बातों बातों में बताया कि आप जावियार और निदा के बारे में सोचें, क्योंकि वो एनी की शादी के बाद फौरन निदा की शादी करना चाहती हैं। जावियार मानेगा निदा के लिए? हाँ, क्यों नहीं मानेगा? इतनी अच्छी लड़की तो है। और मैं भी चाहती हूँ कि जावियार की शादी जल्दी हो जाए ताकि हम आराम से एक साथ रह सकें। आप कॉफी पी के आराम करें, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ शाहजी, कुछ पता चला? भाई तू हमेशा अपने हिसाब से कॉल करता है। कॉल करते हुए ये तो देख लिया कर कि अमेरिका में क्या टाइम हो रहा है। खैर, मैंने सब पता लगा लिया है।
हर लालची इंसान की तरह ये साहब शादीशुदा होते हुए भी नेशनलिटी के लिए दूसरी शादी कर बैठे। पहली बीवी पाकिस्तान में थी या है कुछ कह नहीं सकता, और दूसरी बीवी अमेरिका में ही थी जिसका पहले शौहर से बच्चा भी था। क्या? यानी ये बंदा 2 शादियां कर चुका है? एग्जैक्टली। और इससे बड़ी बात यह है, इस पे यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। What investigation? हाँ, ड्रंक बीवी को गाड़ी चलाने दे दी और खुद उसके साथ बैठ गया, और पुलिस का मानना यह है ड्रिंक में जरूर कुछ मिलाया हुआ था। इन्वेस्टिगेशन की वजह यह है कि इसकी बीवी की मौत के बाद इसकी सारी दौलत इसके हाथ कैसे आ गई। और मुझे ये भी बताया गया है वो दोनों मियाँ बीवी आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे, जिसकी वजह से वो उसे तलाक लेना चाह रही थी, और तलाक की सूरत में इसका ग्रीन कार्ड भी कैंसिल हो जाता। और मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आदमी साइको किस्म का इंसान है। अच्छा शहजी, इज इट पॉसिबल कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाली फाइल मिल जाए मुझे? चलो मैं कोशिश करता हूँ और डिटेल में तुम्हें व्हाट्सअप करता हूँ। ठीक है बड़ी, थैंक यू सो मच, आई विल बी वेटिंग। ओके चलो, टेक केयर, बाय। शबी ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ है? मॉम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये क्या खा रही हो तुम? मॉम, जब से मेरा हाथ जला है ना, खावर ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किचन में बिल्कुल एंटर नहीं होना। और फिर वो तुम्हें रस और चाय देकर चला गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खावर एक्चुअली जिम के लिए लेट हो रहा था इसलिए, वरना तो सारी कुकिंग वो मेरे लिए खुद ही करता है। मुझसे भी झूठ बोलोगे? तुम क्या यहाँ कान लगा के खड़े हो? ये रखो चीज, जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए पिज्जा। अरे मॉम, मेरा फेवरेट फ्लेवर। कैसे आना हुआ आपका? औलाद अगर दुखी हो ना तो माँ को चैन नहीं आता, तो मैं चैन से कैसे बैठ सकती थी? मैं खुश हूँ मॉम। लेकिन मैं खुश नहीं। जानती हो किश्वर ने ऐनी के लिए जो लड़का ढूंढा है वो मिलियनर है, ऐश करेगी ऐनी ऐश, और तुम यहाँ चाय और रस खा रही। कहाँ रह गया तुम्हारा दूल्हा यार? अभी तक पहुंचा नहीं है वो। ऐनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो यार। किसने कहा था ये प्लान रखने को? वैसे तुम अभी भी जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ पर बैठ के इंतजार करने का। वो तो आउट ऑफ कर्टेसी तुम्हारी पप्पो की बात रख रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है। पप्पो को ये आइडिया किसने पिच किया था, ये बताओ। लड़के का अप्रूवल मैं खुद दूंगा। You know what? जब तक तुम्हारा दूल्हा नहीं आ जाता ना, मेरा ख्याल है कि हम दोनों एक दूसरे से बात ना करें तो बेहतर है। I agree. सॉरी भाई, मैं लेट हो गया, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। हेलो जावियर। हाय, नाइस टू मीट यू। भैया भाई, जब से मैंने ये सुना है कि शादी के लिए आपके अप्रूवल की जरूरत है, तो मैं थोड़ा सा डर गया था कि कहीं आप मुझे रिजेक्ट ना कर दे। रिजेक्ट करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना, और आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप डर गए। यकीनन कोई ऐसी बात होगी जो आप हम सबसे छुपा रहे हैं। जावियर, ये कैसी बातें कर रहे हो? कुछ भी नहीं यार, क्या हो गया, मजाक कर रहा था मैं उसे। Why are you getting so serious? बुरा तो नहीं लगा फैजी साहब आपको? डर की क्या बात है, जब इम्तिहान देना है तो सवाल से क्यों डरना। कुछ ऑर्डर कर लें? वैसे मैंने आपके यूएस के बिजनेसेस के बारे में सुना। अच्छा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, नॉट अ बैड स्ट्रेटजी। वैसे अमेरिका में मेरा आना जाना रहता है, I've lived there before, so हो सकता है कि मैंने आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स का नाम सुना हो। आप अमेरिका में कहाँ रहते थे? मिशिगन। फिर तो आपने मेरे स्टोर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि मेरा एक स्टोर बॉस्टन में है और दूसरा स्टोर न्यू जर्सी में है। Really? तुम सुन रही हो ये क्या कह रहे हैं? मतलब they're too far, आप मैनेज कैसे करते हैं?
एक स्टोर मेरी वाइफ का है। मैंने बॉस्टन में अपना दूसरा स्टोर खोला है और न्यू जर्सी वाला स्टोर मेरा एक दोस्त देख रहा है, तो मेरा वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। इंटरेस्टिंग। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर आपके स्टेपसन को विरासत में मिले? आप मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा मुदाखलत नहीं कर रहे एनी? आप कुछ कहेंगे नहीं इनको? साबिया, तुम साबित क्या करना चाहते हो? Nothing. Absolutely nothing है। लेकिन कोई और ऐसी बात तो नहीं जो आप हम सबसे छुपा रहे? छुपाने वाली क्या बात है? एनी से पहली मुलाकात में मैंने एनी को अपने बारे में सब कुछ सच बता दिया था। आखिरकार जिंदगी जो बितानी है इनके साथ। स्वीट। लेकिन याद रखिएगा फैजी साहब, मेरा ग्रीन सिग्नल इस शादी के लिए बहुत अहम है। मेरे डिसीजन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। साबिया, आई थिंक हमें बात करने की जरूरत है। ये शो आई कंप्लीटली एग्री। हमारा इंतजार मत कीजिएगा। साबिया, चल। एनी, क्या हो? अच्छा बताओ यार, क्या कहना चाह रही हो? खुलकर कहो। तुम एक्चुअली करने की क्या कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना तो हक बनता है मेरा। हक? किस हक से हक जता रहे हो तुम? क्या मतलब भाई? we're friends, right? We were friends। अपने जुमले को ठीक करो। किसने हक दिया तुम्हें ये? हाँ, मैंने तो तुम्हें कोई हक नहीं दिया। मैं हक मांगता नहीं हूँ, छीन लेता हूँ। ओके? और तुम शुक्र करो कि मैंने अभी तक अपना हक नहीं जताया। देखो एनी, मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी बीवी का हादसे में इंतकाल नहीं हुआ, वो सिर्फ एक साजिश थी। झूठ, सब झूठ। वो एक एक्सीडेंट था। मुझे फैज ने सब कुछ बताया। कुछ नहीं। गॉड स्टॉप इट यार। क्या एक्सीडेंट? अपने अक्ल के दरवाजे खोलो। एक और शादी हुई भी उसकी, एक और बीवी है, उसके बारे में जानती हो तुम? लिसन, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूँ। अच्छा, लाओ तो सबूत। फिलवक्त तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। तो फिर तभी आना। यार एनी प्लीज यार, तुम्हें क्या हो गया? तुम समझ क्यों नहीं रही यार? मैं तुम्हारा भला चाह रहा हूँ। भला चाह रहे हो? अपना भला मैं खुद तय कर सकती हूँ। तुम्हें जरूरत नहीं है मेरा भला सोचने की। बार बार मेरी कम हैसियत मुझ पर जताई है। अब जब फाइनली मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है तो तुम्हें तकलीफ क्या है? What's wrong with you? ये तुम क्या कह रही हो? I swear मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। अब तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र हो गई है। कहाँ थे तुम इतने अरसे जब मुझे एक्चुअली तुम्हारी जरूरत थी? जब मैं तन्हा थी, मुझे अपना वही दोस्त चाहिए था। तुम नहीं थे। तो अब क्यों? Stay out of my life, साबियार। ठीक है, कर लो तुम उससे शादी। वैसे भी तुम दोनों ना एक दूसरे को सूट करते हो। उसको एक जवान बीवी मिल जाएगी और तुम्हें बहुत सारा पैसा। That's what you want, right? You know what? मैं ही पागल था जो तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। Why don't you go and enjoy your new life? I'm sorry, आपको ये सब कुछ सुनना पड़ा।
आई एम सॉरी। जाविया ने सच कहा था। मैंने आपसे अपनी पहली शादी के बारे में छुपाया था। जावियर की कही सारी बातें सच थी, लेकिन सच को पेश करने का तरीका गलत था। हुई थी मेरी शादी पाकिस्तान में, नहीं चली क्योंकि मोहब्बत नहीं थी, एक समझौता था जिसको खत्म होना था तो वो हो गया। जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त मैं वहां मौजूद था। मेरी भी जान जा सकती थी मगर नहीं गई, क्योंकि मेरे नसीब में आपसे मिलना लिखा था, आपसे मोहब्बत करना लिखा था। मैं मानता हूं कि मैंने अपनी पहली शादी के बारे में आपसे छुपाया, गलत किया मैंने, क्योंकि मुझे आपको खो देने का डर था। एनी जी, अब आप बताएं, आपका क्या फैसला है? मैं भी कुछ कहने या सोचने की पोजीशन में नहीं, लेकिन मैं आपका सारी जिंदगी इंतजार करूं। वाह भाई क्या बात है, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मान गया मैं तो, हैं दिल निकाल के टेबल पर रख दिया आपने तो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इसकी बकवास क्यों सुन रही हो यार। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हम दोनों का मामला है, हम दोनों बात कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तुम्हें एक सच पता चला, तुमने आके मुझे बताया, थैंक यू सो मच। लेकिन इससे आगे क्या करना है वो मेरा सर दर्द है। अच्छा, तुमने जिंदगी का सर दर्द पालना ही पालना है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। वजह दो, बल्कि सबूत दो। फाइन, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं जल्द लौटूंगा और इस बार सबूत के साथ। एंड आई स्वेयर तुम्हारी इस एक्टिंग को फैशन वीक के किसी ब्रेकअप वॉक में ना बदल दिया ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। और कुछ कहना? नहीं, बल्कि कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या है ना, खुद को बहुत थका चुका हूं मैं। वल्लाह ये पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं अर्शी और एनी, तुमसे तो होते ही नहीं है काम। अब ओ एनी तुम आ गई। देखो मुझे पता था तुम आ रही हो, मैंने तुम्हारे लिए भी चाय बनाई है, पियोगी ना तुम चाय? मैं आती। अच्छा वो जावियार, प्लीज यार, उसका तो अभी नाम भी मत लो मेरे सामने। ओहो वो अम्मी अब्बू के साथ बैठा हुआ है, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। चलो आजो।
ऐसे निदा चाय तो बहुत अच्छी बना लेती हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी नेक्स्ट मूव क्या होगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सही कह रही हो तुम। भाई देखो, इस रिश्ते के लिए मेरा ग्रीन सिग्नल बहुत जरूरी है। ओके, क्यों अंकल आंटी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? एनी, एक मिनट पप्पा जान, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे ग्रीन सिग्नल की मोहताज हूँ? और एक बात और, तुम्हें ये इख्तियार मैंने कभी नहीं दिया कि तुम मेरी जिंदगी के फैसले लो। लेकिन जावियार अपनी जगह ठीक है। हम फैजी के मामले में आंख बंद करके फैसला नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर आप इससे पूछे ना, इतने अरसे ये कहाँ था? मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, क्या ये आया? ये नहीं आया। तो तुम क्या मेरी वजह से फैजी से शादी कर? नहीं, मैं फैजी से इसलिए शादी कर रही हूँ क्योंकि वो एक अच्छा और सच्चा इंसान है। वो भी बिल्कुल मेरी तरह है, उसका भी कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला है, मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ। इसलिए फैजी और मुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क है, वो शादीशुदा है यानी। अगर शादी हुई भी तो वो खत्म हो चुकी है। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दें, हम सब आंखें बंद कर लें क्योंकि तुम तन्हा हो, अकेली हो और इस दुनिया में कोई खैरख्वाह नहीं है तुम्हारा? मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था यानी? तुमने पल भर में हम सबको पराया कर दिया। वो भी एक झूठे शख्स के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जो अपना माजी साफ बताकर अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखना चाह रहा है। ये सब सिर्फ एक धोखा है। बल्कि तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी एक धोखे में रहना चाहती हो? जावियार बेटा, हर इंसान का माजी होता है और उसने हमें अपने माजी के बारे में बता दिया है। बल्कि उसने तो बड़ी हिम्मत दिखाई है। हमें उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। रहना दो जावियार, अपनी ये एफर्ट किसी अच्छे काम में लगाओ। वक्त ने ये साबित कर दिया कि फुप्पी भतीजी एक जात है और इन दोनों ने हम गैरों को फैसला सुना दिया है। अब्बू, निदा, सब कुछ तो सुना दिया तुमने नहीं, और क्या सुनाना बाकी रह गया? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों मेरे फैसलों के हमेशा आड़े आते हो? क्यों नहीं देख सकते मुझे तुम कभी खुश? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारी आंखों की चमक तुम्हारे आंसुओं की वजह से मानना पड़े। दर्द मिला पर कम है, आँखों में कोई गम नहीं। रूठ गए तुम जब से, होश नहीं है तब से, ठहर गया है दिल। हेलो, मैं बैठ सकता हूँ? नहीं। चल अब प्रोटीन शेक तो मंगवा दे। प्रोटीन शेक? प्रोटीन शेक के बदले तुझे जहर ना पिला दूं? चलो जा यहाँ से, उसी तरह जिस तरह उस दिन तू पुलिस के पास छोड़कर मुझे गया था। देख भाई, छित्तर खाने का ना मुझे कोई शौक नहीं है और ना ही मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ तुझे तेरी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। चल अब प्रोटीन शेक मंगवा। राजू जरा एक प्रोटीन शेक ला देना। हाँ हेलो जहाजेब। लेकिन जहाजेब, तुम्हारा तो अगले साल आने का प्लान था ना? जहाजेब आ रहा है? वो आ तो रहा है लेकिन कह रहा है कि पूरा हिसाब रेडी रखो। अब तू अपने घपले कैसे छुपाएगा? वही तो यार,
एक जगह पे झांजेब की तलवार लटक रही है मेरे सर पे, दूसरी जगह शबी है कि इस सिचुएशन की इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझ रही है। अब जब जख्म देखेगी तभी उसे अकल आएगी। ऊपर से जावियार और उसका पागल बाप भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुझे एक मशवरा दूं? एक बंदा है जो तुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। कौन? आदिल, वो जो है ना, बातों से नहीं मानने वाली। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तुमने जो करना था वो कर लिया। मुझे तो लग रहा है वो तुम्हारी जिद में आके फैसला कर रही है। यार तुम जो हो ना, अपने दिल पर हाथ रख के मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी बहन की शादी के फैसले से मुतमईन हो या नहीं? आर यू एट ईज? और जहां तक एनी की बात है, उसने तो खाबर को सही तरह से जज भी नहीं किया। और वो क्या नाम है उसका, वो सो कॉल्ड फैजी वेल मैनर्ड कल्चर्ड इंसान जिसके चेहरे पे नकाब है, उस फ्रॉडी को कब पहचानेगी वो? होल्ड ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या इमोशनल क्यों हो रहे हो तुम? तुम्हें इस तरह देख के मुझे तो लग रहा है तुम एनी के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दोगे। मैं क्या गलत करूंगा आदिल? तुम्हें क्या लगता है मैं विलन बनकर उसकी शादी पे पहुंच जाऊंगा कि जी ये शादी नहीं हो सकती? वही शक्ल देख के तो मुझे लग रहा है तुम कुछ ऐसे ही प्लान करने वाले हो। यार क्या हो गया तुम्हें? मेरे चेहरे पे लगता है कि मैं कोई प्लानिंग कर रहा हूं। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो याद रखना वो मेरी दोस्त है। तुम्हारे इस प्लान के रास्ते में ना मैं खड़ा हूं। तो आदिल वो मेरी भी कुछ लगती है यार। ठीक है, अगर वो फैजी के साथ शादी करना चाहती है तो मेरी बला से आई डोंट केयर, भाड़ में जाए यार वो। वेरी गुड, होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग और कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ महबूबा की शादी पे ना कुर्सियां लगा के। लिसन यार आदिल, जस्ट कट द क्रैप और मेरी बात सुन, ठीक है? तुझे मेरा एक काम करना होगा, और वो काम ये है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सही कह रही हो तुम। भाई देखो, इस रिश्ते के लिए मेरा ग्रीन सिग्नल बहुत जरूरी है। रहने दो जाविया, अपनी ये एफर्ट किसी अच्छे काम में लगाओ। वक्त ने ये साबित कर दिया कि फुप्पी भतीजी एक जात है, और इन दोनों ने हम गैरों को फैसला सुना दिया है। खैर सही, लेकिन किसी अपने को भूखा नहीं देख सकता है। अब्बू ने खाना भिजवाया है। शर्मिंदा कर रही हो मुझे। मैं शर्मिंदा कर रही हूँ? मैंने हमेशा दिल से तुम्हें बहन समझा है, लेकिन इस लफ्ज का मतलब मुझे अभी समझ आया है जब तुमने पल भर में हमें पराया कर दिया। I'm sorry। मैं यहाँ तुम्हारी सॉरी सुनने नहीं आई हूँ एनी, ना तुमसे शिकवा करने। जानती हूँ तुम परेशान हो, फैज की सुनोगी या फिर जावियार की? किस पे भरोसा करें किस पे नहीं? लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं और अब्बू गैर नहीं है, न थे न कभी होंगे। खाना ठंडा होने से पहले खा लें। अच्छा फील नहीं कर रही, बहुत दिल घबरा रहा है। तो क्यों ले रही हो ये फैसला? अमेरिका 2 कदम पे नहीं है नहीं, वहां क्या होगा क्या नहीं, और तुम कैसे इस फैसले पे यकीन कर सकती हो? मैं ये नहीं कह रही कि तुम जावियार की बात मानो, लेकिन इस मामले का तीसरा हल भी तो है। वो क्या? तुम इनकार कर दो इस फैसले से। ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो भुप्पो। भुप्पो को समझना होगा कि फैज आखिरी मर्द नहीं है इस दुनिया का, और अगर उन्हें लगता है कि तुम्हारी शादी की उम्र निकली जा रही तो शादी की कोई उम्र नहीं होती। बाकी तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें गुजारनी।
मैं कुछ नहीं कहूंगी। कैसे समझाऊं सबको? वेलकम खाबर। जब तक मेरी तारीफ नहीं करोगे मैं अपने हाथ नहीं हटाऊंगी। क्या हो गया? क्या मुझे देखकर तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या हुआ खाबर? थोड़े परेशान लग रहे हो। बैठो। वाह, तुमने काफी अच्छी अरेंजमेंट की हुई है। हाँ मगर खाबर तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? खाबर मेरी तरफ देखो, अपनी शबी को बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। देखना मैं चुटकी में सब कुछ सही कर दूंगी। शबी, सब बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो गया है। मैंने तुम्हारी फैमिली को सच्चा साबित कर दिया है कि मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं था कभी। जो भी वादे मैंने तुम्हारी फैमिली से किए थे वो मैं पूरे नहीं कर सका। खाबर क्या हुआ है? खाबर प्लीज मुझे बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है प्लीज। शबी, वो जिम काफी सालों से लॉस में जा रहा है और मेरे जिस दोस्त का वो जिम था वो उसे बेचना चाहता है। मगर जिम तो तुम्हारा नहीं था। हाँ, शुरू में वहाँ काम करता था, लेकिन फिर मैंने अपने दोस्त से डील की थी कि हम लोग 50% की पार्टनरशिप पे आ जाते हैं और वो मान गया था। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे उसे देने के लिए और अब वो सूद समेत सारे पैसे मांग रहे हैं मेरे से। तो ठीक है, हम कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे। तो मुझे बताओ अमाउंट क्या है? सिर्फ 4.5 करोड़। साढ़े 4 करोड़? अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं। तुम डिनर स्टार्ट करो, मैं तुम्हें सर्व करती हूँ। तुम्हें पसंद है ना ये करी? यस, मतलब सही है, काफी थैंक यू। थैंक यू। तुम भी लो ना। ये मैं तीसरी बार गर्म करके आपके लिए दूध लेके आ रही हूँ, इसको पी लें। मैं भी बहुत ढीठ हूँ, जब तक आप इसे पिएंगे नहीं ना मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता कि तुम ये बार बार गर्म करके क्यों ला रही हो। अच्छा, तो फिर मुझे बताएं आपका मूड क्यों ऑफ है? लड़की राजी है, लड़का राजी है, तो आप अहमी काजी क्यों बन रहे हैं? अच्छा इंसान है फैजी, सबसे बढ़कर उसके पास पैसा है। पैसा 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 जरूरी है, लेकिन इंसान भी तो अच्छा होना चाहिए ना।
तो क्या खराबी है उसमें? अच्छा भला लड़का है। ये तुम पूछ रही हो कि क्या खराबी है उसमें? पहली शादी छुपाई है ना उसने। अब तो बता दिया ना, सारे उसके राज सामने आ गए। और क्या जरूरी है कि पहली शादी कामयाब हो? हमारी भी तो पहली शादी है। मुझे पता है मैं इसको यहाँ कैसे नभा कर लाई हूँ। अच्छा, तो ये क्रेडिट भी तुम अपने आप को दोगी? तो क्या था आपके पास? एक मामूली बैंक की नौकरी। आज जिस घर में हम बैठे हैं, ये मेरे भाई का घर है। हाँ शकील, पैसे की अहमियत है, चाहे मेरी बेटी हो या भतीजी हो। मैं हरगिज उनका हाथ किसी फुकरे के हाथ में नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि उनकी जिंदगी मेरी तरह की हो, हर मामूली चीज पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। क्या कॉम्प्रोमाइज किया है तुमने? मुझे सब पता है। क्या पता है? यही कि जावियार के लिए तुम निदा का रास्ता बना रही हो। ये आप निदा की बात कहां से लेकर आ गए हैं? अभी तो हम फैजी और एनी की बात कर रहे हैं ना। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अगर एनी राजी है तो आप दीवार ना बने। यार जल्दी से कुछ खिला दो। मुझे पहले तुमसे एक जरूरी बात करनी है, खा भी लेंगे। मैंने सुना है तुम्हारा फैज के साथ सब कुछ फाइनल हो गया। ओह नॉट अगेन, प्लीज मुझे अभी कोई सिंसियर फ्रेंडली लेक्चर नहीं चाहिए तुमसे कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम अच्छा डिजर्व करती हो, अपने लिए सोचो, ब्ला ब्ला। प्लीज नहीं, आई एम नॉट रेडी। एक्चुअली आई डिसएग्री। देखो यहाँ तुम गलत हो, वैसे तो तुम हमेशा ही गलत होती हो, लेकिन आई एम श्योर आदिल सेलिब्रेट करना चाह रहा होगा तुम्हारी बोल्ड चॉइस। क्यों आदिल? आदिल, ये क्या मजाक है? तुमने कहा था सिर्फ हम दोनों होंगे। हाँ आदिल, एग्जैक्टली तुमने भी मुझे यही कहा था कि सिर्फ हम दोनों होंगे, तो फिर ये यहाँ पर क्या करिए? आई एम श्योर कि तुमने ना इसको भी कोई कहानी सुनाई होगी और मुझे भी। यार ये क्या तरीका है ब्रो? ताकि तुम दोनों इंसानों की तरह सुकून से बैठकर किसी एक डिसीजन पे पहुंचो। वे एक सेकंड, तुम कहना क्या चाह रहे हो? यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि लड़ाइयाँ मैं शुरू करता हूँ? स्टॉप इट यार, वो जा रही है, जाने से पहले तुम दोनों सीज फायर नहीं कर सकते क्या? हमेशा ये लड़ाई शुरू करता है आदिल। एक्सक्यूज मी, मैं? हाँ तुम उन बातों का भी इशू बनाते हो जिन बातों का इशू बनाने की जरूरत नहीं होती। मुसलसल एक बात पर सॉरी करती रही हूँ तुम्हें, लेकिन ना तुम्हें कुछ दिखाई देता है और ना सुनाई देता है। एक सेकंड, होल्ड ऑन मैडम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर सीज फायर करने के लिए आया हूँ, है ना? और दूसरी बात ये है कि तुम तो पुरानी बातों को लेकर बैठ गई हो। देखो अब अगर मैंने कुछ कह दिया तो उल्टा मुझ पे इल्जाम लगाओगी कि लड़ाइयाँ मैं करता हूँ। सही कह रहा हूँ ना? ओके गाइस, जस्ट स्टॉप इट। अब खत्म करो और सॉरी को एक दूसरे को। जावियार और सॉरी बोल ही ना दे। सॉरी।